जिस दिन तुम्हें यह बात सच में समझ आ जाएगी कि शिव कभी बोलते नहीं, उसी दिन तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमेशा से तुम्हारे भीतर गूंज रहे थे, क्योंकि शिव शब्दों में उत्तर नहीं देते। वे तुम्हारी चेतना को उस बिंदु तक ले जाते हैं जहां प्रश्न स्वयं गलकर समाप्त हो जाता है, और जहां प्रश्न समाप्त होता है वहीं उत्तर जन्म लेता है। यह संसार शब्दों के पीछे भागता है। हर मनुष्य किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में है। वह चाहता है कि आकाश फटे, बिजली चमके, कोई अदृश्य शक्ति प्रकट होकर उसके कान में रहस्य फूंक दे। पर जो सत्य के पथ पर चला, उसने जाना कि अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य कभी शोर में नहीं उतरता, वह सदा मौन में उतरता है। कैलाश की चोटियों पर बैठे उस अदृश्य योगी की कथा केवल कथा नहीं है, वह मनुष्य की अंतर चेतना का प्रतीक है। जब प्राचीन ऋषियों ने शिव को समाधिस्थ दिखाया, उनकी आंखें बंद दिखाईं, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म दिखाया, तब वे कोई देव प्रतिमा नहीं गढ़ रहे थे। वे मनुष्य के भीतर छिपे उस अंतिम विज्ञान को प्रतीक दे रहे थे, जहां सब प्रश्न समाप्त होकर केवल शुद्ध जागरूकता बचती है। सोचो, गंगा उनके सिर पर क्यों है? क्योंकि जब चेतना शिखर पर पहुंचती है तो ज्ञान की धारा वहीं से बहती है। चंद्रमा क्यों है? क्योंकि मन जब पूर्ण शीतल होता है तभी सत्य प्रतिबिंबित होता है। भस्म क्यों है? क्योंकि जिसने स्वयं को जला दिया केवल वही शुद्ध हुआ। सर्प क्यों है? क्योंकि भीतर की सुप्त ऊर्जा जब जागती है तो वह कुंडली मारकर बैठे नाग की तरह ऊपर उठती है। और आंखें बंद क्यों है? क्योंकि जो बाहर देखता है वह संसार को देखता है, जो भीतर देखता है वह शिव को देखता है। प्राचीन काल में हिमालय के एक निर्जन वन में एक युवक गया था। उसके भीतर एक ही प्रश्न जल रहा था, जीवन का उद्देश्य क्या है? वह अनेक गुरुओं के पास गया, अनेक शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, मंत्र जपे, पर उत्तर नहीं मिला। अंततः वह एक गुफा में पहुंचे वृद्ध तपस्वी के पास गया और बोला, मुझे सत्य चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, 7 दिन इस गुफा में बैठो, कोई मंत्र मत जपो, कोई कल्पना मत करो, केवल अपने प्रश्न को भीतर रखो और मौन में डूब जाओ। युवक बैठ गया। पहले दिन विचारों का तूफान उठा, दूसरे दिन स्मृतियां उमड़ी, तीसरे दिन भय ने घेरा, चौथे दिन क्रोध उठा, 5वें दिन रोना आया, 6ठे दिन सब शांत होने लगा, और 7वें दिन अचानक उसे लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो। उसने सुना नहीं पर जान लिया, उसने देखा नहीं पर अनुभव कर लिया। जब वह बाहर आया तो तपस्वी ने पूछा, उत्तर मिला? युवक बोला, प्रश्न ही खो गया। यही शिव का उत्तर है। वे उत्तर नहीं देते, वे प्रश्नकर्ता को बदल देते हैं। आज विज्ञान भी उसी दिशा में संकेत कर रहा है जहां ऋषि हजारों वर्ष पहले पहुंच चुके थे। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का मूल स्वरूप पदार्थ नहीं, ऊर्जा है। क्वांटम स्तर पर सब कुछ स्पंदन है, कंपन है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं सब तरंगे हैं। जब तुम किसी गहरे प्रश्न के साथ बैठते हो तो वह प्रश्न भी एक कंपन बनकर चेतना में फैलता है। यदि मन अशांत है तो कंपन बिखर जाता है, यदि मन शांत है तो वही कंपन ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता है। यही कारण है कि ध्यान में बैठे व्यक्ति को अचानक उत्तर मिल जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जिस प्रकार रेडियो सही आवृत्ति पर आने पर दूरस्थ संकेत पकड़ लेता है, उसी प्रकार मौन मन शिव की आवृत्ति पर आकर उत्तर ग्रहण करता है। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध भूमि में प्रश्न किया था। वह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं था, वह समस्त मानवता का प्रश्न था। मैं क्या करूं, क्या न करूं। उस क्षण जब उसका अहंकार टूट गया, जब वह अपनी बुद्धि पर भरोसा खो बैठा, तभी दिव्य संवाद संभव हुआ। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान के अहंकार में रहता है, सत्य उससे दूर रहता है। शिव से उत्तर पाने की पहली विधि यही है कि अपने ज्ञाता होने के भ्रम को गिरा दो। जो जानता है वह कभी नहीं जान सकता। जो स्वीकार करता है कि मैं नहीं जानता, उसी पर ज्ञान उतरता है। तुमने सुना होगा कि पार्वती ने शिव से पूछा था, ध्यान का रहस्य क्या है? तब शिव ने जो कहा वह आगे चलकर अनेक तंत्र सूत्रों का आधार बना। उन्होंने कहा,
जहां श्वास भीतर जाए और बाहर आए, उस मध्य बिंदु को देखो, वही द्वार है। यह केवल ध्यान की तकनीक नहीं, उत्तर पाने की कुंजी है। जब तुम प्रश्न लेकर बैठो, अपनी श्वास को देखो। श्वास भीतर जाती है, बाहर आती है, और दोनों के बीच एक सूक्ष्म विराम आता है। वही विराम शिव का द्वार है। उसी क्षण मन अनुपस्थित होता है। यदि तुम उस सूक्ष्म क्षण में सजग हो गए तो चेतना का पर्दा हटता है। वहां से जो भी उठेगा वह तुम्हारा विचार नहीं होगा, वह उत्तर होगा। इतिहास में जितने भी महान जागरण हुए वे मौन से जन्मे। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे उत्तर शब्दों से नहीं मिला। उन्होंने किसी देवता को उतरते नहीं देखा। उन्होंने केवल मौन में देखा कि सब कुछ अनित्य है, और उसी दर्शन ने उन्हें मुक्त कर दिया। कबीर करघे पर बैठे बैठे मौन में डूबे और सत्य फूट पड़ा। मीरा ने प्रेम में स्वयं को गलाया और उत्तर बन गई। जब भी किसी ने भीतर उतरने का साहस किया, शिव प्रकट हुए, क्योंकि शिव कोई व्यक्ति नहीं, चेतना की वह अवस्था है जहां सब स्पष्ट हो जाता है। अब सुनो विधि। रात का समय चुनो जब संसार शांत हो। दीपक जलाओ, क्योंकि अग्नि मन को केंद्रित करती है। बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, 3 बार गहरी श्वास लो। फिर अपने प्रश्न को स्पष्टता से भीतर रखो। प्रश्न छोटा हो, सीधा हो, सच्चा हो। जैसे कोई बालक पूछता है, फिर उसे छोड़ दो। अब केवल श्वास देखो। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो, कुछ मत पकड़ो। धीरे धीरे भीतर मौन उतरने लगेगा। यदि तुमने धैर्य रखा तो अचानक कोई झलक आएगी, कोई अनुभूति, कोई संकेत, कोई स्वप्न, कोई प्रतीक। वह उत्तर हो सकता है। पर सावधान, मन कल्पना भी कर सकता है, इसलिए तुरंत विश्वास मत करना। उत्तर को भीतर कुछ दिन पकने दो। यदि वह सत्य होगा तो तुम्हारे भीतर शांति लाएगा। यदि वह कल्पना होगी तो उत्तेजना लाएगा। शिव का उत्तर सदैव शांति लाता है। एक पुरानी कथा है। एक शिकारी था जो अज्ञानवश शिवरात्रि की रात एक वृक्ष पर बैठा रहा। नीचे शिवलिंग था। जागते रहने के लिए वह पत्ते तोड़कर गिराता रहा। पूरी रात जागरण हुआ, पत्ते चढ़ते रहे, और अनजाने में उसकी चेतना एकाग्र हो गई। कहते हैं प्रातः उसे दिव्य कृपा मिली। इस कथा का रहस्य यह नहीं कि संयोग से पूजा हो गई, रहस्य यह है कि पूरी रात सजग रहना, एकाग्र रहना, यही शिव तक पहुंचने का मार्ग है। सजगता ही पूजा है। तुम्हारा मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। विज्ञान बताता है कि जब मनुष्य गहरे ध्यान में जाता है तो मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं। सामान्य अवस्था में वे तीव्र होती हैं, ध्यान में धीमी होकर गहरे स्तर पर पहुंचती हैं। इसी अवस्था में अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। ऋषियों ने इसे समाधि कहा। आधुनिक विज्ञान इसे परिवर्तित चेतना अवस्था कहता है। शब्द अलग हैं, सत्य एक है। पर याद रखो, शिव से उत्तर पाने का अर्थ यह नहीं कि तुम उनसे सांसारिक इच्छाओं की सूची पूछो। कौन सा व्यापार करूं, कौन मुझे प्रेम करेगा, धन कब मिलेगा, ऐसे प्रश्न मन की सतह से उठते हैं। शिव गहराई के देवता हैं। उनसे वही पूछो जो तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता हो। मैं कौन हूं, मुझे किस दिशा में जाना है, मेरे भय का मूल क्या है, प्रेम क्या है, मृत्यु क्या है। जब प्रश्न गहरा होता है तभी उत्तर भी गहरा उतरता है। और अंततः जान लो, सबसे बड़ा उत्तर तब मिलता है जब तुम पूछना भी छोड़ देते हो, क्योंकि प्रश्न करता ही बाधा है। जिस दिन तुम मौन में ऐसे बैठोगे कि कुछ मांगना शेष न रहे, कुछ जानना शेष न रहे, केवल होना शेष रहे, उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि शिव कहीं बाहर कैलाश पर नहीं बैठे, वे तुम्हारी ही चेतना की गहराई में धधकते मौन हैं। तब कोई शब्द नहीं बचेगा, कोई संदेह नहीं बचेगा, केवल एक असीम शांति उतरेगी। जैसे हजारों वर्षों से भटका यात्री अंततः घर लौट आया हो, और उसी मौन में तुम जानोगे कि उत्तर कभी मिला नहीं, वह तो सदा से था। केवल तुम्हारा शोर इतना अधिक था कि तुम सुन नहीं पा रहे थे। जब शोर गिरता है तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। वही शिव है, वही उत्तर है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जिस क्षण तुमने भीतर उतरने का पहला साहस किया, उसी क्षण शिव ने तुम्हें सुन लिया। क्योंकि शिव तक पहुंचने के लिए किसी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, किसी तीर्थ की धूल नहीं छाननी पड़ती, किसी विशेष भाषा में प्रार्थना नहीं करनी पड़ती,
केवल अपने भीतर के उस कोलाहल को पार करना होता है जो निरंतर तुम्हें स्वयं से दूर रखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह उत्तर को बाहर खोजता है, जबकि उत्तर का जन्म भीतर होता है। जिस प्रकार बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रश्नों के भीतर उनके उत्तर छिपे हैं, और शिव वही शक्ति है जो उस बीज को फोड़कर वृक्ष बना देती है। पर यह प्रक्रिया सरल नहीं, क्योंकि बीज को फटना पड़ता है, उसका पुराना स्वरूप मिटता है, तभी नया जन्म लेता है। यही कारण है कि जो शिव से उत्तर मांगता है, उसे पहले अपने पुराने विश्वासों, अपने संचित भ्रमों, अपनी झूठी धारणाओं और अपने अहंकार के आवरणों को गिराना पड़ता है। जब तक पात्र भरा है, उसमें अमृत कैसे उतरेगा? प्राचीन ग्रंथों में एक कथा आती है। हिमालय के उत्तर में एक तपस्वी रहता था। वह वर्षों से ध्यान कर रहा था, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता था। उसका प्रश्न एक ही था, शिव मुझसे मौन क्यों है? उसने कठोर तप किए, शरीर को कष्ट दिए, भोजन त्याग दिया, निद्रा छोड़ दी, पर मौन बना रहा। अंततः एक दिन थक कर वह रो पड़ा। पहली बार उसके भीतर की कठोरता टूटी। पहली बार उसने स्वीकार किया कि वह असहाय है। उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कोई दीवार गिर गई हो। एक सूक्ष्म प्रकाश उसके हृदय में उतरा। उसे कोई शब्द सुनाई नहीं दिए, पर वह समझ गया कि शिव इसलिए मौन थे क्योंकि अब तक वह सुनने योग्य नहीं हुआ था। जब तक भीतर आग्रह होता है, उत्तर दब जाता है। जब समर्पण आता है, उत्तर स्वतः प्रकट होता है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। संसार समर्पण को कमजोरी मानता है, पर आध्यात्मिक पथ पर समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। नदी जब समुद्र में समर्पित होती है, तभी महासागर बनती है। यदि वह अपनी अलग पहचान बचाए रखना चाहे, तो वह केवल नदी रह जाती है। इसी प्रकार जब तुम अपने सीमित ज्ञान, सीमित तर्क और सीमित अनुभव को छोड़ते हो, तभी असीम चेतना का द्वार खुलता है। यही शिव का रहस्य है। वे विनाश के देवता इसलिए नहीं कहलाते कि वे नाश करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे झूठे स्वरूप का विनाश करते हैं ताकि सत्य प्रकट हो सके। सोचो, समुद्र मंथन की कथा में विष क्यों निकला? जब देव और असुरों ने समुद्र को मथा, सबसे पहले हलाहल निकला। यही तुम्हारे भीतर भी होता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने प्रश्नों को लेकर भीतर उतरते हो, तो सबसे पहले उत्तर नहीं आता, पहले विष उठता है। दबी हुई पीड़ाएं, भूले हुए घाव, दबे हुए भय, अनगिनत इच्छाएं, अपराध बोध, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, सब ऊपर आने लगते हैं। बहुत लोग यहीं डर जाते हैं। वे समझते हैं कि ध्यान से अशांति बढ़ रही है, पर यही पहला संकेत है कि मंथन सही दिशा में। शिव ने विष को कंठ में धारण किया, उसे उगला नहीं, निगला नहीं। इसका गहरा अर्थ है, जब भीतर का विष उठे, उसे केवल देखो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे साक्षी भाव से धारण करो। यही नीलकंठ होने की साधना है। और जब विष शांत हो जाएगा, तभी अमृत प्रकट होगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। मनुष्य का अवचेतन अनेक दबे हुए अनुभवों का भंडार है। जब वह मौन में जाता है, तो ये परतें खुलती हैं। न्यूरोविज्ञान बताता है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क की वे संरचनाएं सक्रिय होती हैं जो आत्मबोध और गहन अंतर्दृष्टि से जुड़ी हैं। पर यदि मनुष्य इन अनुभवों से घबरा जाए, तो वह पुनः सतह पर लौट आता है। इसलिए शिव से उत्तर पाने की विधि धैर्य मांगती है। यह कोई त्वरित चमत्कार नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। एक और कथा सुनो। एक युवक अपने पिता की मृत्यु से व्याकुल था। वह अनेक साधुओं के पास गया और पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? किसी ने कहा स्वर्ग, किसी ने कहा पुनर्जन्म, किसी ने कहा शून्यता, पर उसका मन शांत नहीं हुआ। अंततः वह एक निर्जन शिवालय पहुंचा। वहां एक वृद्ध योगी ध्यान में बैठे थे। युवक ने वही प्रश्न पूछा। योगी ने आंखें खोली और कहा, आज रात यहीं रुक जाओ। मध्य रात्रि में उन्होंने युवक को श्मशान ले जाकर एक चिता के पास बैठा दिया और कहा, इसे देखो। युवक कांप उठा। लपटें उठ रही थीं, लकड़ियां चटक रही थीं। घंटों बीत गए। धीरे धीरे भय कम हुआ, फिर एक अजीब शांति उतरने लगी। योगी ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? युवक बोला,
शरीर जल रहा है। योगी ने पूछा, और जो देख रहा है वह क्या है? उसी क्षण युवक के भीतर बिजली कौंधी। उसने पहली बार अनुभव किया कि देखने वाला शरीर नहीं है। उसी क्षण उसका प्रश्न गल गया। यही शिव का उत्तर था, शब्दों में नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव में। यही कारण है कि शिव को श्मशानवासी कहा गया। श्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, जागरण का प्रतीक है। वहां सब भ्रम टूट जाते हैं। वहां पद, प्रतिष्ठा, नाम, धन, संबंध सब भस्म हो जाते हैं। केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। यदि तुम सच में शिव से उत्तर पाना चाहते हो तो अपने भीतर एक श्मशान बनाओ जहां तुम्हारी झूठी पहचानें जल सके। अब उस विधि की दूसरी परत समझो। जब तुम प्रश्न लेकर बैठो, केवल श्वास पर ध्यान मत दो, अपने भीतर उठने वाले भावों को भी देखो। यदि प्रश्न प्रेम से जुड़ा है तो देखो उसमें भय कितना है। यदि प्रश्न जीवन की दिशा से जुड़ा है तो देखो उसमें समाज की अपेक्षाएं कितनी हैं। अक्सर हमारा प्रश्न शुद्ध नहीं होता, उसमें इच्छाएं, डर, तुलना और महत्वाकांक्षा मिली होती है। शिव शुद्ध प्रश्न का उत्तर देते हैं, इसलिए पहले प्रश्न को शुद्ध करो, उसे बार बार भीतर दोहराओ और देखो कि क्या वह तुम्हारे हृदय से उठ रहा है या केवल मन की बेचैनी से। ब्रह्मांड में सब कुछ अनुगूंज है। जैसे पर्वतों के बीच पुकारो तो प्रतिध्वनि लौटती है, वैसे ही चेतना में उठाया गया प्रश्न ब्रह्मांड में फैलता है और उत्तर बनकर लौटता है। पर यदि पुकार अस्पष्ट है तो प्रतिध्वनि भी अस्पष्ट होगी। यही कारण है कि स्पष्टता आवश्यक है। प्राचीन ऋषि इसे संकल्प कहते थे। संकल्प का अर्थ इच्छा नहीं, आंतरिक स्पष्टता है। इतिहास में अनेक क्षण ऐसे आए जब सामूहिक चेतना ने उत्तर पाया। जब अशोक ने युद्ध भूमि में रक्त की नदी देखी, उसी क्षण उसके भीतर प्रश्न उठा, क्या यही विजय है? वही प्रश्न उसके जीवन का मोड़ बन गया। उत्तर किसी गुरु ने नहीं दिया। युद्ध भूमि की निस्तब्धता में उत्तर स्वयं उतरा। वह सम्राट से साधक बन गया। यही शिव का कार्य है। वे तुम्हें भीतर से बदल देते हैं। तुम सोचते हो उत्तर किसी वाक्य में मिलेगा, पर कई बार उत्तर एक अनुभूति होता है। कभी अचानक गहरी शांति उतर आती है, कभी किसी स्वप्न में संकेत मिलता है, कभी किसी अजनबी के शब्दों में तुम्हारा उत्तर छिपा होता है, कभी प्रकृति के किसी दृश्य में एक पत्ता गिरता है और तुम्हें समझ आ जाता है कि छोड़ना क्या है। एक नदी बहती दिखती है और तुम जान लेते हो कि रुकना क्यों पीड़ा है। अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है। शिव हर रूप में संवाद कर रहे हैं। समस्या यह है कि तुम्हारा मन इतना भरा है कि सुन नहीं पाता। विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क लगातार सूचनाएं छांटता रहता है। वह वही देखता है जिसके लिए तैयार होता है। ध्यान इस छन्नी को ढीला करता है, तब सूक्ष्म संकेत भी दिखने लगते हैं। इसलिए साधना केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, चेतना की संवेदनशीलता को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और फिर आता है तीसरा रहस्य, प्रतीक्षा। आज मनुष्य तत्काल उत्तर चाहता है, पर शिव कालातीत है। वे समय के बंधन में नहीं, कभी उत्तर उसी क्षण उतर आता है, कभी महीनों बाद, कभी वर्षों बाद। बीज बोते ही वृक्ष नहीं उगता। धरती के भीतर एक मौन तैयारी चलती है। इसी प्रकार जब तुम प्रश्न को ध्यान में बोते हो, भीतर अदृश्य प्रक्रिया चलती है। विश्वास रखो, प्रतीक्षा करो, अधीर मत हो। एक कवि ने लिखा था, सबसे गहरा उत्तर वह है जो शब्द बनकर नहीं आता, बल्कि तुम्हारे होने की दिशा बदल देता है। यही सत्य है। यदि उत्तर के बाद तुम्हारा जीवन वैसा ही बना रहे तो समझो वह केवल विचार था। वास्तविक उत्तर रूपांतरण लाता है। वह तुम्हारे देखने का ढंग बदल देता है। और अंत में यह समझो कि शिव से प्रश्न पूछने की अंतिम विधि प्रश्न पूछना नहीं, स्वयं प्रश्न बन जाना है। जब तुम्हारा समूचा अस्तित्व एक प्रार्थना बन जाए, जब तुम्हारी हर श्वास खोज बन जाए, जब तुम्हारा मौन पुकार बन जाए, तब उत्तर अलग से नहीं आता। तब तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाता है। तब तुम पाते हो कि जिस सत्य को खोज रहे थे वही तुम्हारे भीतर धड़क रहा था। वही मौन, वही शून्य, वही असीम उपस्थिति। उसी में शिव है, उसी में उत्तर है, उसी में वह अनंत निस्तब्धता है जहां पहुंचकर मनुष्य पहली बार सच में सुन पाता है। और जो सुनता है वह शब्द नहीं होता,
वह एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। उसी अनकहे में शिव मुस्कुराते हैं और उसी मुस्कान में तुम्हारे सारे प्रश्न भस्म होकर प्रकाश बन जाते हैं। सबसे गहरा रहस्य यह है कि शिव तुम्हें कभी वह उत्तर नहीं देते जिसकी तुम कल्पना करते हो। वे तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां उत्तर की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। मनुष्य अपने प्रश्नों को बहुत गंभीरता से पकड़े रहता है, जैसे उन्हीं में उसका अस्तित्व बसा हो। वह सोचता है यदि उसे यह जानना मिल जाए कि भविष्य क्या है, कौन उसका है, कौन नहीं, जीवन की दिशा क्या होगी, मृत्यु के बाद क्या होगा, तो वह शांत हो जाएगा। पर सत्य इसके विपरीत है। जितने उत्तर तुम बाहर से पालोगे उतने नए प्रश्न जन्म ले लेंगे, क्योंकि प्रश्न का मूल कारण अज्ञान नहीं, बेचैनी है। और बेचैनी का उपचार सूचना से नहीं, जागरण से होता है। यही कारण है कि शिव ज्ञान के देव नहीं, चेतना के देव हैं। वे तुम्हारे मस्तिष्क को नहीं भरते, वे तुम्हारे भीतर के शून्य को इतना विशाल कर देते हैं कि उसमें सारे प्रश्न स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन भारत के एक राजकुमार को यह पीड़ा सताती थी कि उसे हर बात का उत्तर क्यों नहीं मिलता। वह तारों को देखता और सोचता, इनका अंत कहाँ है। वह नदी को देखता और पूछता, यह कहाँ से आती है। वह मृत्यु को देखता और कांप उठता। उसने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाया। किसी ने वेदों के मंत्र सुनाए, किसी ने गणित के सूत्र, किसी ने दर्शन की जटिल व्याख्याएं, पर उसका हृदय खाली रहा। अंततः उसने सब छोड़ दिया और अकेला हिमालय की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक प्राचीन गुफा तक पहुंचा। वहां एक वृद्ध योगिनी बैठी थी। उसने वही प्रश्न दोहराए। योगिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल पास रखी एक मिट्टी की कटोरी उठाई, उसमें पानी भरा और उसे राजकुमार के हाथ में देकर कहा, इसे तब तक देखो जब तक इसका रहस्य न समझ जाओ। राजकुमार हैरान हुआ पर बैठ गया। घंटों तक वह कटोरी को देखता रहा। पहले उसे केवल पानी दिखा, फिर उसने देखा उसमें आकाश प्रतिबिंबित है, फिर बादल, फिर उसका अपना चेहरा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि कटोरी स्थिर है तभी प्रतिबिंब स्पष्ट है। यदि पानी को हिलाया जाए तो कुछ भी साफ नहीं दिखता। उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि उत्तर बाहर नहीं, मन की स्थिरता में प्रकट होते। योगिनी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यही शिव का पहला उपदेश है। यह कथा केवल कथा नहीं, चेतना का विज्ञान है। आधुनिक न्यूरोविज्ञान बताता है कि जब मन अत्यधिक सक्रिय होता है तो उसकी निर्णय क्षमता और अंतर्दृष्टि धुंधली हो जाती है। मस्तिष्क की सतही गतिविधियां इतनी तीव्र होती हैं कि सूक्ष्म संकेत दब जाते हैं। पर जब ध्यान के माध्यम से यह गतिविधि धीमी होती है तो भीतर की गहरी परतें सक्रिय होने लगती हैं। इन्हीं परतों में अंतर्ज्ञान जन्म लेता है। ऋषियों ने इसे प्रज्ञा कहा, विज्ञान इसे गहन संज्ञानात्मक स्पष्टता कहता है। शब्द चाहे जो हो, अनुभव वही है जिसे साधक शिव की कृपा कहते हैं। अब समझो कि शिव से उत्तर पाने की तीसरी विधि क्या है। यह विधि है रिक्त होना। तुम भरे हुए पात्र हो, स्मृतियों से भरे, धारणाओं से भरे, भय से भरे, इच्छाओं से भरे, और जब तक तुम भरे हो नया कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान का अर्थ कुछ प्राप्त करना नहीं, बहुत कुछ छोड़ना है। जैसे वृक्ष पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है ताकि वसंत में नई कोंपलें जन्म लें, वैसे ही साधक को अपने भीतर की पुरानी परतों को गिराना होता है। पुराणों में शिव के तांडव का वर्णन आता है। लोग उसे विनाश का नृत्य मानते हैं, पर उसका रहस्य कहीं गहरा है। तांडव उस प्रक्रिया का प्रतीक है जिसमें चेतना अपने भीतर जमे हुए जड़त्व को तोड़ती है। जब भीतर पुराने विचार, संस्कार और भ्रम टूटते हैं तो एक आंतरिक कंपन होता है। साधक को लगता है जैसे भीतर सब बिखर रहा है। यही तांडव है। यदि वह घबरा जाए तो लौट जाएगा, यदि वह समर्पित हो जाए तो उसी बिखराव से नया जन्म होगा। इतिहास में हर बड़ी चेतना क्रांति पहले विघटन के रूप में आई। जब पुराने ढांचे टूटे तभी नया दर्शन जन्मा। चाहे वह उपनिषदों का उदय हो, चाहे बोधि वृक्ष के नीचे की जागृति, चाहे संतों का निर्भीक स्वर। हर बार पहले प्रश्नों ने पुराने उत्तरों को तोड़ा, फिर मौन ने नया सत्य जन्मा।
यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर भी घटनी है। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, मैं शिव से कैसे पूछूं कि मेरा मार्ग क्या है? गुरु उसे नदी किनारे ले गए। अचानक उन्होंने उसका सिर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। कुछ क्षण बाद उसे बाहर निकाला गया। वह हाँफ रहा था। गुरु ने पूछा, अभी सबसे अधिक क्या चाहिए था? युवक बोला, केवल सांस। गुरु ने कहा, जिस दिन सत्य के लिए तुम्हारी प्यास इतनी तीव्र हो जाएगी, उसी दिन शिव उत्तर देंगे। जब तक प्रश्न जिज्ञासा है, उत्तर दूर रहेगा। जब प्रश्न अस्तित्व की प्यास बन जाता है, उत्तर अनिवार्य हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां साधना मनोरंजन नहीं रहती। आज बहुत लोग ध्यान को एक तकनीक की तरह करते हैं, थोड़ी शांति पाने, तनाव घटाने, सुविधा बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ गलत नहीं, पर यह शिव का मार्ग नहीं। शिव का मार्ग संपूर्ण समर्पण मांगता है। यहां आधा मन नहीं चलता। यहां या तो पूरी छलांग लगानी होती है या किनारे खड़े रहना होता है। और अब उस रहस्य को सुनो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शिव उत्तर शब्दों से कम, प्रतीकों से अधिक देते हैं। कभी स्वप्न में एक पर्वत दिखेगा, कभी सर्प दिखाई देगा, कभी गहरी नदी, कभी अग्नि। ये सब संकेत हैं। प्राचीन साधक इन्हें समझते थे। पर्वत स्थिरता का प्रतीक है, सर्प जागृत ऊर्जा का, नदी प्रवाह का, अग्नि शुद्धि का। यदि साधना के दौरान ऐसे प्रतीक उभरे तो उन्हें हल्के में मत लेना। वे तुम्हारे अवचेतन और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच संवाद की भाषा हैं। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि स्वप्न केवल यादृच्छिक छवियां नहीं होते, वे मस्तिष्क की गहरी प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब है। कई महान खोजें स्वप्न में जन्मी। गणितज्ञों ने सूत्र देखे, वैज्ञानिकों ने संरचनाएं देखी, कवियों ने काव्य सुने। जब मन का तर्कशील भाग शांत होता है, तब भीतर की गहरी बुद्धि प्रकट होती है। यही कारण है कि कई साधकों को उनके प्रश्नों के उत्तर स्वप्नावस्था में मिले। अब चौथी विधि समझो, मौन को सुनना। सुनने में यह सरल लगता है, पर यह सबसे कठिन है। हम शब्द सुनते हैं, ध्वनियां सुनते हैं, विचार सुनते हैं, पर मौन सुनना क्या है? यह वैसा ही है जैसे दो सुरों के बीच की खाली जगह को सुनना। वही संगीत का हृदय है। उसी तरह विचारों के बीच जो रिक्तता है, वही शिव का निवास है। जब तुम ध्यान में बैठो और विचारों के बीच क्षण भर का अंतराल दिखे, उसे पकड़ो मत, बस उसमें उतर जाओ। वही द्वार है। कहते हैं, नारद ने एक बार विष्णु से पूछा, शिव इतने मौन क्यों रहते हैं? उत्तर मिला, क्योंकि जो सत्य उन्होंने जान लिया उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। शब्द सीमा है, सत्य असीम है। इसलिए जो वास्तव में जानता है वह कम बोलता है, और जब बोलता है तो उसके शब्दों में भी मौन की सुगंध होती है। तुम्हें भी यही साधना करनी है। प्रश्न पूछो, पर फिर शांत हो जाओ। जैसे तीर चलाने के बाद धनुष को ढीला छोड़ दिया जाता है। यदि तुम बार बार प्रश्न को दोहराते रहोगे, अधीर होते रहोगे, तो कंपन बिखर जाएगा। प्रश्न को ब्रह्मांड में भेज दो और फिर मौन में प्रतीक्षा करो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पाओगे कि उत्तर किसी एक क्षण में नहीं आया, वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता रहा। जैसे रात्रि धीरे धीरे भोर में बदलती है, तुम्हें अचानक पता चलेगा कि जिस उलझन ने वर्षों तक घेरा था वह अब नहीं रही। जिस भय ने पकड़ रखा था वह ढीला हो गया। जिस दिशा को लेकर संशय था वह अब स्पष्ट है। यही शिव का उत्तर है। वह नाटकीय नहीं होता, पर निर्णायक होता है। और तब तुम जानोगे कि शिव से उत्तर पाने की सबसे अंतिम विधि है स्वयं शिववत होना, शांत, सजग, निरपेक्ष, विशाल। जब साधक का मन दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, तब उसे अलग से उत्तर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। अस्तित्व का हर क्षण उसके लिए उत्तर बन जाता है।